नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ रहे हैं भगवान के डाकिए, कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का छठा पाठ। भगवान के डाकिए एक कविता है, श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित। इस कविता के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जो भगवान का संदेश हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। उस संदेश को भले ही हम लोग ना पढ़ पाएं, लेकिन हम प्रकृति में हो रहे बदलाव या प्रकृति के व्यवहार से ईश्वर के संदेश को समझ सकते हैं, ईश्वर के संदेश का अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह प्रकृति किसी भी देश या प्रदेश यानी कि स्थान में या फिर किसी व्यक्ति विशेष के लिए भेदभाव नहीं करती है, उसी तरह हमें भी मानव जाति के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो आइए कविता पढ़ लेते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तैरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो कविता का भाव यह है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। कवि कहना चाहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक लाते हैं। डाकिए होने का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति जो हमारा संदेश दूसरे तक या दूसरे का संदेश हम तक पहुंचाता है। तो पक्षी और बादल भी भगवान का संदेश प्रकृति के जीव तक, कण कण तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है। साथ ही लेखक यह भी कहते हैं कि ये एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, अर्थात यह किसी एक स्थान पर नहीं बल्कि प्रत्येक स्थान तक ईश्वर का संदेश पहुंचाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। अर्थात पक्षी और बादल द्वारा लाई गई जो चिट्ठियाँ हैं उनको हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उन चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ लेते हैं। अर्थात पेड़ पौधे और पानी और पहाड़ उन चिट्ठियों का जो सार है वो समझ जाते हैं, ईश्वर द्वारा भेजी हुई। इसीलिए जो पेड़ पौधे हैं, पानी है वो और पहाड़ हैं, ये प्रकृति के ये क्या नहीं करते हैं, किसी के लिए भी भेदभाव नहीं करते हैं। जैसे पेड़ हैं वो हर किसी को छांव देते हैं, हर किसी को फल प्रदान करते हैं, और जिस भी व्यक्ति को उनके चाहे लकड़ी की आवश्यकता हो या किसी भी तरह से वो क्या करते हैं, परोपकार करते हैं। वो हर किसी के लिए कार्य करते हैं, वो भेदभाव नहीं करते हैं। ऐसे ही पानी वह भी भेदभाव नहीं करता है, और पहाड़ वह भी भेदभाव नहीं करते हैं। तो वो इस लेखक का यह कहना है, अर्थात कवि का यह कहना है कि ये ईश्वर की भेजी गई चिट्ठियां हैं, ये पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं, इसीलिए वह समाज के बीच में भेदभाव नहीं करते हैं, वो सब के लिए समान रूप से ही व्यवहार करते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो लेखक कह रहे हैं कि हम उन चिट्ठियों को नहीं पढ़ पाते हैं, और हमको ऐसा लगता है, हमको ऐसा अनुमान होता है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेज रही है। किस माध्यम से? जो सुगंध है वह हवा में तैरती है और फिर पक्षियों के पंखों पर तैरती हुई एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, जब पक्षी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अर्थात एक जमीन से उठने वाला पानी जो भाप बनता है वो बादल बनता है, स्वतंत्र रूप से विचरण करता है, और जहाँ कहीं भी वह बरस जाता है। अर्थात वह किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता है। तो इसके माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि
ईश्वर के दिए हुए संदेश को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ तो पढ़ ले देते हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि ईश्वर का संदेश यही है कि हमारे अंदर परोपकार की भावना होनी चाहिए। और जिस तरह प्रकृति किसी के लिए भी भेदभाव नहीं करती है, हमें भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। आशा है आपको भावार्थ समझ में आया होगा। आप सभी का दिन शुभ हो।